तो जोधपुर से हमारे संवाददाता मुकुल परियार की रिपोर्ट देख रहे थे आप। दिखा रहे थे वो किस तरह मेन चौराहे पर गड्ढे हो रखे हैं, सड़कें टूटी पड़ रही हैं और जिसके कारण से कई वाहन चालकों को भी दिक्कतें आ रही हैं। बूंदी, पर्यटन नगरी बूंदी की बात करते हैं। पर्यटन नगरी बूंदी की खूबसूरत झीलें इन दिनों बदहाल स्थिति में है। इन्हीं झीलों में से एक झील है जैत सागर झील। रियासत काल में राजाओं ने इस ऐतिहासिक झील का निर्माण करवाया था। बूंदी आने वाले विदेशी पर्यटक भी इस झील को निहारने आते हैं, लेकिन ये झील अब अपना अस्तित्व खोती जा रही है। ये झील कभी बूंदी की शान हुआ करती थी, लेकिन आज ये दलदल में तब्दील हो रही है। झील में कचरे का ढेर लगा है। गंदगी, कीचड़ और बदबू वाला पानी इस झील की तकदीर बन रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा हाथ यहाँ के लोगों का ही है। लोग इस झील में कचरा डालते हैं। इस बदहाली का दूसरा बड़ा कारण है प्रशासन की अनदेखी। इस झील की ना तो सफाई करवाई जाती है, ना ही कोई देख रखाव। एनडीटीवी संवाददाता सलीम अली ने झील की बदहाली को लेकर लोगों के साथ साथ जिला कलेक्टर से भी बात की। लोगों ने कहा कि झील की सफाई करवाकर इसका विकास करवाया जाना चाहिए। मामले पर कलेक्टर साहब का कहना है कि इस पर जल्द काम होगा। सवाल यह है कि आखिर कब इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षण मिलेगा। सवाल यह भी है कि लोग क्यों आखिर अपने इन धरोहरों को खुद ही अपने हाथों से खराब करने में लगे रहते हैं। हमारे संवाददाता ने लोगों से भी बातचीत की है, उनको जागरूक करने का प्रयास भी किया है और साथ ही साथ जिला कलेक्टर से भी बात की कि क्यों आखिर अब तक इतने बड़ी चीज को खराब होने दिया गया। प्रशासन की लापरवाही, अनदेखी के कारण ये स्थिति पैदा हुई है। प्रशासन अब आगे क्या योजना बना रहा है, इसको लेकर कलेक्टर साहब से बात और लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। छोटी काशी बूंदी को पर्यटन स्थल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की विरासत देश प्रदेश में प्रसिद्ध है, लेकिन इन दिनों जैत सागर झील पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। पूरी जो झील है वो दलदल में तब्दील हो चुकी है। साथ में इसमें अब कमल जड़े भी जो है उग चुके हैं, जो नौकायन में बाधा पैदा कर रहे हैं। मैं इस समय बूंदी की उसी जैत सागर झील पर मौजूद हूं। आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा किस तरीके से झील है पूरी तरह से दलदल में तब्दील हो चुकी है। जगह जगह पर यहाँ पर जो है कचरा ही कचरा देखा जा सकता है और पूरी झील पर चारों ओर आप तस्वीरें देखेंगे तो इस पे झील पर कमल जड़े मौजूद है। इन दोनों मानसून का सीजन है तो उसके साथ ही झील पर लबालब पानी भर चुका है और प्रशासन द्वारा गेटों को जो खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। मैं आपको एक घाट की तस्वीर दिखाऊंगा। एक घाट अभी कुछ दिनों पहले ही रोड निर्माण हुआ था तो वहां बनाया गया था, लेकिन आप देखेंगे कि घाट पर किस प्रकार से कचरा है। चौरा और कचरा ही कचरा दिखाई देता है। मैं आपको तस्वीर और दिखाऊंगा। पर्यटन विभाग ने इस जगह पर सुंदर सुंदर लाइटें लगाई थी, लेकिन इन लाइटों पर किस तरीके से जो असामाजिक तत्व है उन तत्वों ने इन लाइटों को तोड़ दिया है और पूरी तरह से लाइटें जो है करीब बड़ी तादाद में ये पूरा जो 3 किलोमीटर की एरिया की पूरी झील है, इस झील के चारों ओर जो रोड निकल रहा है उस रोड पर जो है ये लाइटें लगी हुई, लाइटों को पूरी तरह से यहाँ पर असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया है। पूरी तरह से ये खराब हो चुकी है। यानी जो रात का जब अंधेरा होता है तो ये झील पूरी तरह से जो है अंधेरे में ही रहती है। झील में जो पानी किलकिल करता है वो पानी बिल्कुल नजर नहीं आता है। तो पूरी झील है जैत सागर झील है, पूरा बूंदी का बड़ा पर्यटन क्षेत्र बन सकता है अगर झील को डेवलप किया जाए, क्योंकि झील पूरी तरह से ऐतिहासिक है। चारों ओर पहाड़ों के बीच में एक झील गिरी हुई है और पूरी तरह से जो झील है वो हरियाली से चादर ओढ़ी हुई है। यहाँ के पर्यटन आते हैं तो वो देखकर बड़े खुश होते हैं। इसके जस्ट झील के जस्ट पास में जो है सुक्कू महल स्थापित है। साथ में जो बूंदी का जिला संग्रहालय है वो भी स्थापित है। पूरी तरह से जो झील है वो ऐतिहासिक है और कहीं ना कहीं इसको संवरने की जरूरत है। जिला प्रशासन ने भी जो है झील का नौकायन चलाने के लिए प्रस्ताव दिया था, क्योंकि झील जो है मैं आपको बता दूं झील वन विभाग में आती है। वन विभाग को इस झील पर जो है नौकायन चलाना है और वन विभाग ये भी कह रहा है कि जल्द ही टेंडर प्रक्रिया जारी की जाएगी और नौकायन चलाई जाएगी। लेकिन नौकायन चलाने से पहले झील की युद्ध स्तर पर सफाई करानी होगी और कमल जड़ों को साफ करना होगा, तभी ये झील वापस अपने मूल स्वरूप में लौटेगी और यहाँ आने वाले पर्यटकों को ये स्थल भी उनको काफी देखने लायक था। सलीम अली, एनडीटीवी इंडिया, बूंदी। बेसिकली नवल सागर के अभी एक तो दीवारों और उसमें जो है थोड़ी क्षतिग्रस्त हो रखी है और आसपास में एरिया भी काफ़ी, यहाँ पर्यटक काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो इसके हिसाब से आरयूआईडीपी का भी टेंडर प्रक्रियाधीन है और अभी कुछ ही समय में उसमें वर्क ऑर्डर होकर उसमें पूरा विकास किया जाना है, जिसमें नवल सागर की वॉल्स को रिपेयर करना
प्लस जो पास में पार्क स्थित है उसको डेवलप करना, और एक नई रोड प्रस्तावित की जा रही है पार्क के पीछे से, और प्लस जो अभी एग्जिस्टिंग रोड है उनको चौपाटी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रस्ताव है, और साथ ही में पार्किंग व्यवस्था और इत्यादि को डेवलप किया जाना, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि 1-1.5 महीने के अंदर भीतर वहाँ मौके पे काम भी प्रारंभ हो जाएगा। जय सागर के लिए हमें बोटिंग सबसे पहला अभी प्रायोरिटी हमारी बनी है, बोटिंग प्रारंभ की जाए, और इसके लिए भी अभी कमल की जड़ों की वजह से काफ़ी वहाँ थोड़ा इशू रहता है, क्योंकि पूरे में कमल वो फैला हुआ है। तो हमने कोशिश की है कि कोटा और कहीं से वो मशीन बुला के उसको हटाया जाए, पर अभी मशीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। पर ये बारिश का सीजन खत्म होने के बाद हम इसको टेंडर आउट करके कमल की जड़ों और हटाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद बोटिंग का प्रारंभ कराया जाने का प्रस्ताव। सागर झील की ऐतिहासिक झील की जो है स्थिति बदहाल है। प्रशासन का कहना है कि जल्दी इसकी सफाई करवाकर जो है नौकायन शुरू करवाया जाएगा। हमारे साथ तमाम बूंदी शहर के वो लोग मौजूद है, इनकी अलग पीड़ा है कि इस झील का कब जीर्णोद्धार होगा, कब इस झील जो है वापस से अपने मूल स्वरूप में आएगी। हमारे साथ जो यहाँ पर पूर्व वन्यजीव प्रतिपालक बिट्टल कुमार सानिडे मौजूद है। सर, किस तरीके से हालात है इसके भी? जयसागर झील आरवीटीआर बूंदी का बफर एरिया में है। पहले कोर में था ये हिस्सा, लेकिन धार्मिक कारणों से इसको बफर एरिया में लिया गया है। इस पे आरवीटीआर द्वारा नावें चलाने की पूरी तैयारी कर ली गई है, और इसकी परमिशन भी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के यहाँ से मिल चुकी है। और इसकी सफाई करने के लिए कोटा से मशीन मंगवाने के लिए पत्र व्यवहार भी किया जा चुका है, लेकिन अभी मशीन उपलब्ध नहीं हो पाई। तो इन्होंने मैनुअल काम शुरू किया है, लेकिन वो अभी जिस गति से होना चाहिए था उस गति से नहीं हो पाया है। लेकिन इनको जल्दी से जल्दी इसकी सफाई करानी चाहिए। ये सफाई लगातार चलेगी, क्योंकि 1 साल की सफाई से काम नहीं चलेगा। कमल की जो जड़ है वो ठेठ ज़मीन तक, पानी के पेंदे तक जाती है, और उसको हटाने के लिए हर 3 साल, जैसे जूलीफ्लोरा का काम होता है 3 साल का, वैसे करना पड़ेगा इनको लगातार 5 साल तक। तब जाकर के क्या अचीवमेंट होता है वो देखना पड़ेगा, और जब सफाई हो जाएगी उसके बाद ही नाव का संचालन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ये हमारी झील बूंदी की शान है, 3.5 किलोमीटर लंबी झील है हमारी। तो इसमें यदि जल्दी काम होता है तो पर्यटन का टूरिज्म बढ़ेगा, और इससे बूंदी का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। तो ये साथ में और भी इसमें काम की आवश्यकता है। सड़क के किनारे लाइटें लगी हुई है, बड़ा है, अगर हो ऐसा कुछ। सड़क के किनारे जो पहले लाइटें लगाई थी वो चोरी हो गई, कुछ जगह जालियाँ भी डैमेज हो रही है। तो इसका भी उदयपुर की तरह, जैसे उदयपुर में करा रखा है झीलों का काम, उस तरह से लाइट की व्यवस्था भी होनी चाहिए। बीच में इसमें जेट वाला फव्वारा भी लगना चाहिए कोटा की तरह, और जालियों का भी पुनर्निर्माण होना चाहिए। घाट वगैरह टूटे हुए हैं उनका भी होना चाहिए। एक जो कपड़े धोने वाले लोग हैं इनके ऊपर भी प्रतिबंध लगा करके इनके लिए दूसरा स्थान देना चाहिए। जो ओवरफ्लो का जो पानी बहता है वहाँ चाहे इनके लिए ट्यूबवेल लगा करके अलग से व्यवस्था कराई जाए, ताकि इसमें गंदगी नहीं फैले। अभी आरवीटीआर वालों ने बहुत अच्छा काम करवाया है। ये मैं आपकी जानकारी में दे दूँ बूंदी की जनता के लिए, कि जितने भी जलाशय हैं, पानी के जितने भी वाटर पॉइंट है, उसमें 1 लाख मछली के बीज ला करके इन्होंने डाले हैं, ताकि उससे जो माइग्रेटरी बर्ड्स है उनकी भी संख्या बढ़ेगी, जिससे भी हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, जिसकी लोगों को जानकारी नहीं है। तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं, 1 लाख बीज सारे जलाशय कम से कम 10 उसके अंदर डाले गए हैं ये। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से विभाग अपना किस प्रकार से काम कर रहा है। साथ में बूंदी शहर की ये झील है, इसका प्राकृतिक सौंदर्य, जो लोगों की मांग है वो उसका डिमांड पूरा होना चाहिए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है। पुरुषोत्तम जी, किस तरीके से ये बूंदी शहर की झील है लेकिन बदहाल है लंबे समय तक, आपने किस मूल स्वरूप में देखा हुआ? आपकी भी एज हो चुकी है इस चीज़। मैं पुरुषोत्तम पारिक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और ये जो जयसागर झील है ये हमारी विरासत है, हमारी पहचान है। और ये 3.5 किलोमीटर लंबी और ऐसी सुरम्य पहाड़ियों के नज़दीक है कि यहाँ का वातावरण देशी और विदेशी पर्यटक देखने ज़रूर आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ वर्षों से ये कमल की जो जड़ें हैं इन्होंने इस पूरी झील को तहस नहस कर रखा है। निश्चित रूप से वन विभाग के अधीन वर्तमान में है, और वन विभाग को प्रयास करना चाहिए कि यहाँ पर बोटें चलाए, इस झील को लगातार 3-4 साल तक सफाई कराए, ताकि यहाँ बोट चल सके, आने वाले देशी और विदेशी पर्यटक इस झील का आनंद ले सके, यहाँ के स्थानीय निवासी इसका आनंद ले सके, और ताकि ये हमारी एक अपने आप में पहचान है। आप अगर इसको चारों तरफ आपके कैमरे से देख रहे होंगे कि किस तरह की हरियालियों के बीच में हमारी ये झील है। और इस जयसागर झील जो बड़े ही जिसके नज़दीक सुखमहल है,
जो कुछ टाइम पे पहले सर्किट हाउस के नाम सर्किट हाउस था स्टेट राजा महाराजाओं के राज में, और वर्तमान में यहाँ पहले आरटीडीसी होटल थी, वो वर्तमान में भी बंद है। तो जिस तरह का जो ये वातावरण है, अगर हमने इसको सुरक्षित नहीं रखा, हमने इसकी सुरक्षा नहीं की, हम लोगों की सरकार की, मैं राज्य सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगा, आइए और हमारी छोटी काशी को देखिए, इसकी विरासत को देखिए, और इसकी विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार को और राज्य सरकार को सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारी ये जो छोटी काशी का जो मूल स्वरूप है वो यथावत रहे, और यहाँ पर जो आध्यात्मिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से जो देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं, उनके लिए यहाँ पर माकूल वातावरण रहे, माकूल व्यवस्था रहे। किस तरीके से जयसागर झील का काम होना चाहिए, क्या मानते हैं आप? जयसागर झील है व्यवस्था, ये बताएंगे क्या क्या? मैं चौधमल प्रजापति जिला अध्यक्ष बोल रहा हूँ। पूरी स्थिति तो ये है इसकी, क्या जो ये पहले बहुत अच्छा तालाब था, बाकी इसमें ये कमल का फूल डाल दिया, जब से ये खराब होने लग गया, नाना धोना भी बंद हो गया, दुनिया कचरा भी डाल रही है, और इसके बाद लाइटें भी ले गए, जाले भी लेगी, तो इनकी सुरक्षा के लिए इंतजाम करो वनपाल। क्या किस तरीके से हालात है यहाँ पर? सर और हालात तो ऐसे बहुत खराब है। ऐसे एक ही झील है बूंदी में, प्रसिद्ध झील है, ऐतिहासिक झील है, ये बरसों पुरानी झील है, इसके कार्यक्रम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। और बूंदी में कई झीलें हैं ऐसी, उदयपुर भी फेल है, ऐसी झीलें हैं जिनका काम करा जाए। मैं ओम बिरला जी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ इस चैन मीडिया के हिसाब से, जो वादा आपने किया था ओम बिरला जी ने, जितनी भी झील है बूंदी के अंदर, जयसागर, समूह सागर, टिकर सागर, तालाब, फूल सागर का इन्होंने काम करने का वादा किया है, और जल्दी से जल्दी इन्होंने ध्यान देकर काम पूरे संपूर्ण करा जाए। और जो ये झील में जो ये है, इसका कचरा निकालने की कृपा करे, अगर झील में निकालने की कोशिश करे तो इसमें 10-15 ट्रक नमक का डलाओ, ऑटोमेटिक साफ हो जाएगी, ये मेरा तो निवेदन है। तो बिल्कुल अपने आप में राजनेताओं से भी मांग की जा रही है यहाँ पर, किस तरीके से देखते हैं भैया झील क्या? भैया देखो, हमारी तरफ से हम पर्यटक स्थल, हमारे पास में चौथ माता जी का दर्शनीय स्थल है यहाँ पर, जहाँ पर देश विदेश से और बहुत सारी जगह से पर्यटक स्थल में यहाँ पर देखने आते हैं। तो पास से गुजर कर जाते हैं, तो ये छोटी काशी में हमारी जो झील है ये काफ़ी प्रसिद्ध है, जयसागर झील है। अगर इस झील का अपन यूँ देखें तो बहुत गंदगी फैली हुई है, लेकिन अगर इसको धीरे धीरे भी करवाएं तो इसका काम 1-2 साल में हो पाएगा। तो मैं प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ, ताकि इसका जल्दी से जल्दी कार्य स्टार्ट किया जाए, ताकि जो यहाँ से निकलने वाले या फिर दूसरे जगह से आने वाले जो दर्शक है वो इसको देखे, तो ताकि ये पता चले कि हमारे बूंदी में भी दर्शनीय स्थल हैं। हालांकि ये बहुत पहले से प्रसिद्ध है, लेकिन धीरे धीरे इसमें अंदर क्या कमल की जड़ें अंदर जा चुकी है, वो उनकी जल्दी से अगर सफाई नहीं होगी तो और ज़्यादा गंदगी फैले जाएगी। कब से देख रहे हो आप इस चीज़ को? जी, मैं कम से कम 10-12 साल से देख रहा हूँ, लेकिन पहले इतनी गंदगी नहीं थी, लेकिन 2-3 साल से ये गंदगी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। तो सरकार से जल्दी मांग करते हैं आपको? सरकार से ये मांग करता हूँ मैं कि श्रीमान हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, इस पर ध्यान दें। छोटी काशी में हमारे पास के ही हैं वो, तो जल्दी से जल्दी इसका कार्य स्टार्ट करवाया जाए। तो बिल्कुल आपने देखा किस तरीके से लोगों की डिमांड है कि बूंदी शहर की जो ऐतिहासिक झील है, इस झील का सौंदर्यीकरण किया जाए। राज्य सरकार से लोगों ने मांग की है कि इसके लिए बजट दिया जाए, ताकि इस झील की सफाई हो सके, इस के घाटों का नया निर्माण हो सके, यहाँ पर सुंदर लाइटें लग सके, झील की सफाई होगी तो नौकायान भी यहाँ पर शुरू हो जाएगी, ऐसी बूंदी वासियों ने मांग की है। अब देखना ये होगा कि सरकार किस तरीके से बूंदी की ऐतिहासिक झील की सुध लेती है। एनडीटी मीडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।